हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमारा चैप्टर 4 जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। उसकी सारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी और हमने उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एपी। क्या कहा जाता है? एपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आखिर ये एपी होती क्या है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, और अगर टाइम बचेगा तो हम क्वेश्चन भी करेंगे एक दो जो हमारी पहले एक्सरसाइज में दिए हुए। ठीक है, तो एपी जो है ये 10th क्लास में आपका पहली बार आ रहा होगा। ठीक है, 10th क्लास में पहली बार आ रहा होगा, इससे पहले आपने नहीं पढ़ी है। ठीक है, एपी। तो एपी क्या होती है? एक सीरीज होती है। क्या होती है? सीरीज होती है। ठीक है, जैसे हम किसी भी नंबर की सीरीज बना सकते हैं ना, इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। क्या होता है? एक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। तो ये क्या है? एक सीरीज है। क्या है? एक सीरीज है, यानी कि जिसमें 2 का गैप आते जा रहा है। क्या आ रहा है? 2 का गैप आते जा रहा है, यानी पिछला नंबर से अगला नंबर जो है पिछले नंबर से 2 ज़्यादा है। ठीक है, 2 + 4, 2 + 2 कर दिया 4 आ गया, 4 में 2 प्लस कर दिया 6 आ गया, 6 में 2 प्लस कर दिया 8 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हमारी सीरीज है? ये क्या है? सीरीज है। तो ऐसी सीरीज को जिसमें कोई एक फिक्स्ड नंबर जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते रहता है। ठीक है, एक फिक्स्ड नंबर जो है वो या ऐड होता है, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट होते रहता है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यही हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी क्या हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्योंकि सब में क्या होता है? 1 ऐड होते जा रहा है। ठीक है, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया। ठीक है, तो यानी कि 1 जो है हर नंबर में ऐड होते जा रहा है, तो हमारी सीरीज जो है आगे को चलते जा रही है। ठीक है, तो ये हमारी एक सीरीज होगी। ठीक है, अगर और भी हम देखें, ठीक है, और भी देखें, जैसे हम कह सकते हैं 100, 70, ठीक है, 40, 10 एंड सो ऑन। ये भी क्या एक सीरीज है? ये भी क्या एक सीरीज है जिसमें क्या हो रहा है? 30 जो है माइनस होते जा रहा है। 30 जो है वो माइनस हो रहा है। 100 में से 30 माइनस किया तो 70 आ गया, 70 में से 30 माइनस किया तो 40 आ गया। ठीक है, अब 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10 आ गया। अब 10 में से भी अगर 30 माइनस करेंगे तो -20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -20। तो ये सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी, इसी तरह से चलती रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हो गए क्या? एपी के। ये भी ये क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए एपी के। ठीक है, अगर इसको देखें 3, 3, 3, 3, 3, तो ये भी क्या है? एक एपी है। ये भी क्या है? एक एपी है, जिसमें कितना ऐड हो रहा है? 0 ऐड होते जा रहा है। क्या हो रहा है? 0 जो है ऐड। 3 में 0 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में 0 ऐड किया तो 3 आ गया। ठीक है, तो ये 0 ऐड होते जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है? हमारे पास एक एपी है। ये भी क्या है? एक एपी है। ठीक है, तो आपको बस ऐसी सीरीज ढूंढनी है जिसमें एक फिक्स्ड नंबर जो है या तो ऐड होते जा रहा है या तो क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो उस सीरीज को हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ये जो एपी है इसमें ये जो सारे नंबर दिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 और भी आते रहेंगे, इन सबको कहा जाता है टर्म्स। क्या कहा जाता है? टर्म्स। ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं इनको कहा जाता है टर्म्स। क्या कहा जाता है? टर्म्स कहा जाता है। ठीक है, और इन टर्म्स को कैसे लिखा जाता है? पहले टर्म को लिखा जाता है A1। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है A1। फर्स्ट टर्म को कैसे लिखा जाता है? A1 से। ठीक है, फिर A1 आ गया, दूसरा टर्म हो जाएगा A2, दूसरा टर्म कितना हो जाएगा? A2, तीसरा टर्म हो जाएगा A3। ठीक है, ये चौथा टर्म A4, फिर A5 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, अगर AP जो है कोई फिक्स्ड नंबर है, ठीक है, मैंने बना रखी है 100 टर्म। ठीक है, ये कितने टर्म है? सिर्फ 100 टर्म है। 100 टर्म की मैंने क्या बना रखी है? एक एपी बना रखी है, एक सीरीज बना रखी है। ठीक है, कितने टर्म है? ये सिर्फ मैंने 100 तक बना रखे हैं बस। कहाँ तक बना रखे हैं? 100 तक। तो अगर ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर है तो लास्ट में आ जाएगा A100। अगर मैं 100 टर्म की ही बना रखी है मैंने तो लास्ट में कितना आ जाएगा? A100 आ जाएगा। ठीक है, A100 आ जाएगा। ठीक है, और सपोज मैंने कोई n नंबर की बना रखी है तो AN आ जाएगा। क्या आ जाएगा? AN कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने कितनी बना रखी है? 10 नंबर की बना रखी है तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने सिर्फ 50 टर्म बना के एपी के, यानी जो सीरीज है इसके सिर्फ मैंने 50 टर्म लिए हैं। कितने? 50 टर्म। इससे आगे भी होगी लेकिन मैंने सिर्फ कितने लिए? 50 टर्म लिए। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? A50। ठीक है, n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। तो A1 से लेके A50 तक। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी? एपी बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? एपी। तो एपी को हमेशा कैसे दिखाएंगे? A1, A2, A3, A4, A5 एंड AN। ठीक है,
यानी A1 मतलब है AP का पहला टर्म, AP का पहला टर्म, A2 का मतलब है AP का दूसरा टर्म, AP का दूसरा टर्म, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, ये कहलाते हैं टर्म्स, ये क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, टर्म्स, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान दें, ठीक है, एक बात ध्यान दें, ठीक है, कभी भी जो हमारे पहला और सेकंड टर्म है, ठीक है, इनके बीच में गैप कितना है, +2 का है, कितना का है, +2 का। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, +2 का। इन दोनों के बीच में +2 का, इन दोनों के बीच में +2 का, क्योंकि सब में +2 ही इंक्रीज होते जा रहा है, +2 ही बढ़ते जा रहा है, तो सबके बीच में गैप कितना आएगा, +2 का आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 4 - 2 करूँ तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। 6 - 4 करूँ तो भी 2 आएगा। 8 - 6 करूँ तो भी 2 आएगा। 8 करूँ ये भी 2 आएगा, ठीक है। तो यानी सबका जो गैप है वो कितना है, सेम है, ठीक है, सबका जो गैप है वो क्या है, सेम है। तो ऐसे नंबर को, ये जो सेम नंबर जो इंक्रीज, जो इसमें ऐड होते जाता है या सब्ट्रैक्ट होते जाता है, ऐसा नंबर जो इन सारे नंबरों में ऐड होते ही जा रहा है, ठीक है, एक फिक्स नंबर, जो ये फिक्स नंबर है जो कि ऐड होते जा रहा है, जैसे इसमें 2 ऐड हो रहा है, फिर 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 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट होते जाएगा। अगर कोई इक्वेशन है इसमें, जैसे अभी मैंने बताया था, एग्जांपल बताया था, 100 में से 30 माइनस हो रहा है, फिर 30 माइनस हो रहा है, फिर 30 माइनस हो रहा है, तो यानी कि ये जो -30 है, 30 जो माइनस हो रहा है, ठीक है, इसके लिए एक स्पेसिफिक नेम है, इसके लिए इसको एक कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से लिखते हैं, ठीक है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो इस सीरीज में ये जो एपी बनी है हमारी, ये जो एपी एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, इसमें एपी डी कितना है, 2 के बराबर है, कितना है, 2, क्योंकि 2 जो है वो बार बार इसमें ऐड होते जा रहा है, तो कितना है इसमें, डी कितना है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें ऐसे, एक जनरल हम क्या बनाते हैं, एपी बनाते हैं, पहला टर्म A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, एंड सो ऑन, ऐसे एपी चलते रहेगी, एपी हमारी चलते ही रहेगी, ठीक है। ये हमारी एपी है, सपोज पहला टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ठीक है। और इस एपी में अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, A2 - A1, ठीक है, डी बराबर कितना होगा, A2 - A1, यानी कि इन दोनों को माइनस करके जो नंबर आएगा वो क्या होगा, डी होगा, वो क्या होगा, डी होगा। वैसे ही A3 - A2, डी इक्वल टू कितना होगा, A3 - A2 भी डी होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, वो भी डी होगा। और इन दोनों के बीच में A4 - A3, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो भी कितना होगा, डी होगा, ठीक है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे करें फिफ्थ में से फोर्थ को टर्म माइनस को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा, डी मिलेगा, ठीक है, क्या मिलता जाएगा, और डी। अगर ये एपी है तो ये जो डिफरेंस आएगा ये सब क्या आएंगे, सेम आएंगे, यानी डी की वैल्यू जो होगी वो हर जगह पे क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तब हम कहेंगे उसको एपी है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या एपी है, ठीक है। तब हम कहेंगे ये जो सीरीज है वो कैसी है, एपी बना रही है, क्या बना रही है, एपी बना रही है, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये कॉमन जो टर्म बताए थे मैंने, A1 A2 A3 A4, और लास्ट में आ जाएगा an, अगर कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स है, फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स है तो लास्ट में an आ जाएगा। और ये कॉमन डिफरेंस है, आपको याद रखना है d, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस क्या है, d, जो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है, दो टर्म्स के बीच में जितना गैप है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दें, ठीक है, एक चीज और ध्यान दें, एक चीज और ध्यान दें, ठीक है। अब सपोज ये A1 है, A2 है, A3 है, A4, ठीक है। AP का जो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक, AP का जो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक, AP के फर्स्ट टर्म को, AP के फर्स्ट टर्म ऑफ AP, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP को A भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्मॉल a, खाली A भी लिखेंगे इस, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ AP को क्या लिखते हैं, A भी लिखते हैं, खाली A। A1 का मतलब तो पहला टर्म, AP का पहला टर्म, ठीक है। और अगर खाली फर्स्ट टर्म दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में कि फर्स्ट टर्म ऑफ AB इज इक्वल टू इतना, तो उसको हम मान लेंगे A, उसको क्या बोलेंगे, A। और कॉमन डिफरेंस अभी मैंने बताया, कॉमन डिफरेंस कितना होता है, D होता है, कितना होता है, D, कितना होता है, D। अब हमें क्या दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, यानी कुछ और नंबर दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी हमें गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी हमें दिया हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, हमें AP बनानी है पूरी, हमें AP बनानी है पूरी, ठीक है। तो सिंपल है, फर्स्ट टर्म तो दिया ही हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, A ही हो जाएगा,
यानी कि जो A1 है वो कितना हो जाएगा, A ही हो जाएगा। A1 कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अब सेकंड टर्म कितना आएगा, अब कॉमन डिफरेंस कितना है, D है, यानी कि D जो है ऐड होते जा रहा है, बार बार D जो है वो ऐड होते जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म अगर A है तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, इसमें D ऐड कर देंगे, A प्लस D हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A प्लस D। अब नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, इसमें D ऐड कर देंगे, सेकंड टर्म में फिर से D ऐड कर देंगे, तो थर्ड टर्म आ जाएगा, यानी A प्लस डी प्लस डी, ए प्लस डी में और डी ऐड कर दो, प्लस इसमें एक और डी कर दो, तो डी प्लस डी कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए प्लस 2D। ऐसे अगला नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, ए प्लस 3D, फिर आ जाएगा ए प्लस 4D एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहेगी। तो हम ऐसे करके ए पी बना देंगे। अगर हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है, तो हम ए पी आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो ए पी हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, अब इन दोनों को क्या करें, कंपेयर। ये भी हमारे पास एपी है, ठीक है, टर्म्स भी लिखे, इसमें हमने क्या लिखा है, टर्म्स लिखे, और ये हमारा एपी है जिसमें हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म और सिर्फ कॉमन डिफरेंस से हमने निकाली हुई है, ठीक है। तो A1 किसके बराबर है, A के बराबर है, ठीक है। A1 जो है वो किसके बराबर होता है, A के बराबर ही होता है, ठीक है। A1 कैसे होता है, फर्स्ट टर्म, A1 जो है फर्स्ट टर्म के बराबर ही होता है। अगर सेकंड टर्म हमें निकालना है तो सेकंड टर्म जो होता है वो किसके बराबर होता है, A प्लस डी। सेकंड टर्म होता है किसके बराबर, A प्लस डी, ठीक है। और थर्ड टर्म जो होता है, थर्ड टर्म जो है वो किसके बराबर है, A प्लस 2D, A प्लस 2D, ठीक है। थर्ड टर्म जो है A प्लस 2 के बराबर। ए फोर्थ टर्म यानी A4 कितना होगा, A प्लस 3D, A प्लस 3D, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। वैसे ये अगली एक्सरसाइज में काम आएगा, ये जो हम निकाल रहे हैं, ये A1 A2 इक्वल टू A प्लस डी, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इक्वल टू A प्लस 3D, ये क्या कहाँ काम आएगा, अगली एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ हमें ये याद रखना है कि अगर AP में फर्स्ट टर्म दिया है A और कॉमन डिफरेंस दिया है D, तो हम इस तरीके से क्या बना सकते हैं, AP बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से AP बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये जो D जो है, ये जो कॉमन डिफरेंस मैं बता रहा हूँ D, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये सब मैं बता दिया, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, उस नंबर को क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिव होगा इसका मतलब है उस नंबर को हम घटाते जा रहे हैं, ठीक है, उस नंबर को क्या करते हैं, घटाते जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि D जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एक काम करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज भी देख ही लेते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके अगर हो जाएंगे तो हम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 में देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 में आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 में कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ सिचुएशन हमें दी रखी, ठीक है, कुछ सिचुएशन हमें दी हुई है, ठीक है। और उसमें जितने भी हमारे नंबर बनेंगे, जितने भी नंबर उसमें उस सिचुएशन से हमारे आएंगे, तो हमें बताना है कि वो नंबर जो हैं वो AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ठीक है। हमें इस चेक करना है सिर्फ, ठीक है। तो सिचुएशन पढ़ते हैं एक एक करके हम, ठीक है। यानी पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है द टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का जो किराया है हमारे पास, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। अब ये बोला एक टैक्सी है, वो पहले 1 किलोमीटर जाने में, 1 किलोमीटर का उसका किराया कितना है, 15 रुपीज़ है, कितना है, 15 रुपीज़ है, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर जाने के बाद हर किलोमीटर में जो है उसका किराया कितना बढ़ते जा रहा है, 8 रुपये बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है, 8 रुपये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यानी कि पहले किलोमीटर में अगर 15 रुपये है तो 2 किलोमीटर अगर कोई इंसान उसकी टैक्सी में 2 किलोमीटर चले गया तो पहले किलोमीटर का तो 18 हो गया, वो 15 रुपीज़ हो गए, पहले किलोमीटर के 15 रुपीज़। तो अब जो इसके बाद एक्स्ट्रा एक और किलोमीटर गया वो, ठीक है, 1 किलोमीटर के 15 रुपये हो गए और एक और किलोमीटर और गया तो उसमें 8 रुपये और जुड़ जाएंगे, यानी कि सेकंड किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 + 8 यानी कि 23। तो टोटल कितना किराया हो गया, 23। अगर कोई 3 किलोमीटर चले गया तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 23, 2 किलोमीटर का 23 हो चुका था, ठीक है। अब एक और एक्स्ट्रा एक और किलोमीटर चले गया तो हर किलोमीटर का वो कितना 8 रुपये और ज़्यादा ले रहा है, तो 23 + 8 हो जाएगा, यानी कि कितना 31। तो ऐसे करके फोर्थ किलोमीटर आ जाएगा, तो फोर्थ किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 31 + 8 यानी कि 39, ठीक है। तो आप आसानी से देख सकते हैं ये जो नंबर बन रहे हैं, यानी कि 15, 23, 31, 39, ये क्या बन रहे हैं, एक AP बन रही है जिसमें 8 जो है, 8 क्या हमारा कॉमन डिफरेंस है जो कि बार बार ऐड होते जा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एक बार,
ठीक है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है, इसमें लिखना टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपया हो गया? 15 रुपीज़। कितने हो गए? 15 रुपीज़। ठीक है, फिर लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स, इसको लिखना 1 किलोमीटर। टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 15 + 8 यानी कि 23 रुपीज़। ठीक है, सेम इस तरह टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स। अगर 3 किलोमीटर कोई इंसान इस टैक्सी में बैठ के चले गया तो उसका कितना हो जाएगा किराया? 23 + 8 यानी कि 31 रुपीज़। कितना हो जाएगा? 31 रुपीज़। वैसे अगर 4 तक निकालें 4 किलोमीटर का तो यह आ जाएगा 31 + 8 यानी कि 39 रुपीज़। ठीक है, तो 39 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे टैक्सी फेयर्स फॉर ईच किलोमीटर इज, तो इसको अगर लिख दें तो हर किलोमीटर के लिए कितना हो रहा है? 1 किलोमीटर के लिए 3 और 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा। ये क्या बन गई? एक सीरीज बन गई। एक क्या बन गई? सीरीज बन गई। तो इसमें हमें चेक करना है कि ये एपी है नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या होना चाहिए? सबका गैप बराबर होना चाहिए। सबका गैप, ये जो सबका डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो वही चेक कर लेते हैं। तो 23 - 15 ये कितना आएगा? 8 आएगा। 31 - 23 ये भी कितना आएगा? 8 आएगा। 39 - 31 टू ये भी 8, ये भी क्या है? 8 है। हेंस इट इज एन एपी। तो ये क्या है? एक एपी है। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये जो डिफरेंस है सब बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? एक एपी है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ इसी तरीके से हमें इसके आगे के क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए काम करते हैं, इतना ही करते हैं अभी। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा? एपी का इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, और एक्सरसाइज की शुरुआत भी कर दी। मैंने बता दिया कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसान चैप्टर है। एग्जाम में सबसे अच्छे मार्क्स इसी में आएंगे। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें गलत करने का भी कुछ ज़्यादा चांस नहीं है, और कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की, बहुत ज़्यादा हाई कैलकुलेशन इसमें नहीं है। ठीक है, आराम से हमारे, ठीक है, कैलकुलेशन इसमें हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा, और एक्सरसाइज 5.1 का हमने एक क्वेश्चन इसका कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।